हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज हम देखने वाले हैं सेमेस्टर 2 कॉमन कोर्सेज 5 मैथमेटिकल कॉम्पिटिशनल थिंकिंग का। ठीक है, और ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। हम लोग पढ़ रहे थे जो चैप्टर था हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे क्यूबिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन का कहने का मतलब हो गया जिसके ऊपर कितना लगा रहे, 3 लगा रहे, और भी इधर लगा हुआ 2 1, तो इसको नहीं देखना। अगर किसी के ऊपर सबसे अधिकतम आपको 3 दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे 3 दिख रहा है, ठीक है, जो बड़ा रहेगा वो अगर आपको 3 दिख रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे 3 भी लगा हुआ, 2 भी लगा हुआ है। ठीक है, बट हमको ये देखना है कि जो सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पे तो 3 सबसे बड़ा है। ठीक है, तो मतलब ये हमारा क्या हो गया, क्यूबिक इक्वेशन। तो किसी भी अगर इक्वेशन में आपके ऊपर 3 देखने को मिल जाए तो क्यूबिक इक्वेशन कहलाता है। तो इसका सॉल्यूशन का हम एक शॉर्ट ट्रिक लाए थे इसके पहले, वो सभी को समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा मेथड बताएंगे जिससे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके पहले वाला जो शॉर्ट ट्रिक बताए थे ना, वो इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता उस ट्रिक से। क्योंकि जब भी कोई यहाँ पे देख सकते हैं एक्स क्यू के आगे कुछ भी अगर आ जाएगा, 2 4 6 8 10 12 1 4 5 कुछ भी, तो वो शॉर्ट ट्रिक से नहीं बनेगा। शॉर्ट ट्रिक सिर्फ उसी के लिए जब यहाँ कुछ नहीं दिया रहेगा, सिर्फ यहाँ पे एक्स क्यू रहेगा, 2 4 3 ऐसा कुछ नहीं दिया रहेगा। ठीक है, बट आज जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ उस ट्रिक से सारा बनेगा, चाहे इसके आगे कुछ लगा रहे चाहे ना लगा रहे। ठीक है, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। ठीक है, और बहुत लोग कमेंट करते हैं कि क्या जो आप बता रहे वही आएगा। तो हम कभी भी आपने बताए हुए चीज़ों का दावा नहीं करते हैं कि ये आपके एग्जाम में आएंगे। इसका जो मैथ का एग्जाम वो 4 टाइम चलेगा, 4 बार एग्जाम होगा। क्या पता कि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से नहीं पूछा जाएगा, दूसरा टॉपिक से पूछ दिया जाएगा। हो सकता है किसी और स्टूडेंट के एग्जाम में इस टॉपिक से पूछा जाएगा तो दूसरा टॉपिक हटा देगा। सब में तो सेम टॉपिक से सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आपको पढ़ना सब है। मैं आप लोग के लिए 100% प्रयास कर सकता हूँ, 100% की गारंटी नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उस इक्वेशन को क्या करना है लिख लेना है। ठीक है, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको पहले आपको लिख लेना है। अब यहाँ पे देखो, इसके पहले जो आप लोगों ने शॉर्ट ट्रिक पढ़े हैं उसको आप भुला जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे जो भी कुछ दिया गया वो इक्वेशन को आपको लिख लेना है। अब यहाँ पे भी आपको एक्स दिख रहा होगा, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स। ये इक्वेशन का रूल्स है कि जो भी रहेगा एबीसीडी का एक ही अक्षर लगा रहेगा। अगर यहाँ एक्स लगा हुआ है तो पूरा में एक्स लगा रहेगा, अगर यहाँ वाई लगा है तो पूरा में वाई लगा रहेगा। ठीक है, जो भी कुछ रहेगा। अब ये सभी की जगह में आपको ऐसा डिजिट बैठाना है ताकि सारा 0 हो जाए। अब ये कौन सा डिजिट बैठाएं, तो देखो 99% गारंटी है कि या तो 1 से हो जाएगा आपका, या तो -1 से, या तो 2 से, या तो -2 से। मतलब क्या कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर 1 बैठा दो, देखना 0 आ जाएगा। अगर 1 से 0 नहीं आ गया तो -1 बैठाना, तब 0 आएगा। अगर इससे भी नहीं आया तो 2 बैठा करके देखना 0 आ जाएगा। अगर 2 से भी नहीं आएगा तो -2 बैठा करके देखना 0 आ जाएगा। ये 99% गारंटी है कि इन्हीं चारों में से आपका 0 आ जाना चाहिए। अगर इसके अलावा भी नहीं आया तो 3 लगा करके देख लेना, फिर एक बार -3, 4 -4, 5 -5, इस प्रकार से। लेकिन गारंटी है जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने सॉल्व किया है लगभग 99% क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो गया। अब चलो हम चेक करते हैं। अब जहाँ जहाँ पर एक्स है चलो हम 1 लेकर के देखते हैं। कितना लेकर के देखते हैं, 1। ठीक है, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम कितना लेकर के देखेंगे, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम लोग क्या लेकर के देखेंगे, 1 को। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर हम लोग क्या लेकर के देखेंगे, 1 को। अब यहाँ पे देखो 2 है तो 2, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पे गुना होता है। एक्स की जगह में कितना बैठाना, 1, और इसके ऊपर 3 लगा हुआ तो 3 लगा देंगे, प्लस का प्लस, एक्स की जगह फिर कितना बैठाना, 1, और इसके ऊपर 2 लगा हुआ तो 2, माइनस का माइनस, फिर 2 है तो 2, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो गुना का साइन होता है 2 और एक्स के बीच में, तो गुना और एक्स की जगह में कितना ले रहे हैं हम, 1। जहाँ जहाँ एक्स है सबके जगह 1 लेंगे। ठीक है, माइनस का माइनस, 1 का 1 बराबर 0 का 0, 2 का 2 रहेगा, गुना को गुना, 1 को 3 बार पढ़ेंगे 1 ही आएगा, प्लस का प्लस 1 को 2 बार पढ़ेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस का माइनस, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 आएगा, माइनस 1 का 1 बराबर 0 का 0, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 आएगा, प्लस का प्लस, 1 का 1, माइनस का माइनस, 2 का 2, फिर -1 बराबर 0 का 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 2 प्लस में, ये 2 माइनस में, 2 में से 2 चल जाएगा 0 बचेगा, फिर ये प्लस में, ये 1 माइनस में, तो ये भी 1 कट जाएगा 0 बचेगा। इसका मतलब ये सही था मेरा, x बराबर 1 लेना बिल्कुल सही था। अगर x बराबर 1 से नहीं आता तो तुरंत इसको कट कर देते और दूसरा चेक करके देखते x बराबर -1। अगर इससे नहीं आता तो 2, तो फिर इससे नहीं आएगा तो -2 लेकर के देखना, पक्का आ जाएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा लगता है 60 से 70% आपका 1 और -1 से ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट वैल्यू कौन सा हो गया, x बराबर 1। अब आगे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसको आपको लाइन खींच लेना। ठीक है, और यहाँ पे एक आपको ऐसा लाइन बनाना है। ठीक है, अब इस लाइन के इधर आपको वही रखना जो यहाँ पे आप लोगों ने लिया था। कितना लिया था यहाँ पे आप लोगों ने, यहाँ पे 1 लिया था, ध्यान होगा। x बराबर कितना लिए थे, 1 लिए थे, वो यहाँ पे आपको रखना है। ठीक है, जो आप लोगों ने लिया था वो रखना है।
बाकी इसके आगे क्या लगा हुआ है, 2, इसके आगे कुछ नहीं, तो यहाँ पे कितना लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके आगे 2 लगा हुआ है, यहाँ पे -1 लगा हुआ है, ये सभी को यहाँ पे लिख दो। इसके आगे क्या लगा हुआ है, 2, तो 2। फिर यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे इसके आगे क्या लगा हुआ है, 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो। फिर इसके आगे क्या लगा हुआ, -2, तो यहाँ पे -2 लिख दो। फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ, -1, तो यहाँ पे क्या लिख दो, -1 लिख दो। चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं आया होगा। ये कहाँ से आता है, जो आप लोगों को लेने पर 0 आया था वही चीज़ उतारना है, और जिसके आगे आगे वाला यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है, जो डिजिट यहाँ पे रहेगा ना फर्स्ट में, उसी को उसके नीचे उतार देना है, ठीक है। अगर 2 था तो 2 उतार दिए, अगर यहाँ पे 3 रहता तो यहाँ पे हम 3 उतार देते, जो रहता उसी को यहाँ पे उतार देते, ठीक है। अब इतना उतारने के बाद आपको क्या करना है, ये नीचे वाला को 1 से गुना करना है, ठीक है, और आपको यहाँ पे लिखना है इसकी जगह में। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो इसकी जगह में लिखना है, ठीक है। इसके जगह में यहाँ पे कुछ नहीं लिखाएगा, ठीक है, बस ये 2 के जगह में कुछ नहीं लिखाएगा, 2 का 2 उतर गया यहाँ पे। फिर इस 2 को गुना करना 1 से, और यहाँ पे लिखना है 2 को 1 हम 2, ये हो गया। अब ये दोनों को आपस को जोड़ देना, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। फिर इस 3 को गुना करना 1 से, कितना से, 3 को गुना करेंगे 1 से, और यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो 3 1 हम 3, तो यहाँ पे लिख दो 3, ठीक है। अब फिर 3 में से 2 घट जाएगा ना, क्योंकि हमें माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का था, इसलिए 2 और 1 3 जोड़ दिए, बट 3 में से 2 घट ना जाएगा, माइनस में है, तो कितना बचेगा, 1। फिर अगर इस 1 को गुना करना है फिर से 1 से, और अगर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो 1 को गुना करेंगे 1 से, तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अरे -1 की +1 पूरा पूरी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो आप लोगों ने समझ गया, अगर नहीं देखें तो समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लो। मतलब मैंने क्या किया, जो यहाँ पे रहेगा सेम उसी को यहाँ पे लिखना है, फिर यहाँ वाला को और यहाँ गुना करके इसके जगह में लिखेंगे, फिर ये जोड़ रहेगा जोड़ देना, घटाव रहेगा तो घटा देंगे, तो दोनों जोड़ में तो जोड़ दिए। फिर ये वाला को फिर इससे गुना करना और यहाँ लिखना है, फिर यहाँ पे जोड़ और ये घटा हुआ है, तो मतलब घटा बन गया तो घटा देना है। फिर यहाँ वाला को यहाँ से गुना करना और यहाँ लिखना है, फिर घटा देना है 0। लास्ट में हमेशा आपका 0 बचेगा, अगर 0 नहीं बचा तो समझ जाना कि आप गलत बना रहे, ठीक है। तो आपका 0 बच जाएगा, तो लास्ट वाला का तो कहानी खत्म हो गया, क्योंकि लास्ट वाला 0 बच गया। अब यहाँ मैन क्या आ गया, यहाँ पे 2, और क्या आ गया यहाँ पे 3, और क्या आ गया यहाँ पे 1, और वही ला चीज़ फिर से आपको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। अब क्या लगा देना है, इसके साथ आपको स्क्वायर लगा देना, यहाँ पे x लगा देना, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। और ध्यान रहे आपको यहाँ पे क्या किस में लगा देना है, जिसमें आया हुआ था, ठीक है। ये 2x करते 3 यहाँ पे प्लस में आया था, तो यहाँ पे प्लस में लगा देंगे, और 1 भी हमारा किस में आया था, ये प्लस में आया था, तो हम लोग यहाँ पे प्लस लगा देंगे। समझ गए आप लोग कैसे लिखे, सो 2 का 2, 3 का 3, x का x, और इसके साथ स्क्वायर लगा देना, इसके साथ x, इसके साथ 1 लगा देना है। क्योंकि जब 1 2 3 ही चीज़ रहता है ना, तो हम लोग यहाँ पे 2 से स्टार्ट करते हैं, इसके ऊपर 2 से, ठीक है। तो ये आपको लगा देना है, ठीक है। अब जो यहाँ पे मेरा 4 चीज़ था, 1 2 3 4 चीज़, वो अब कितना में बदल गया मेरा यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरा बदल गया 3 चीज़ों में, 1 2 3। तो ये कैसे लाया आप लोग समझ गए, ठीक है। 2 3 ये कहाँ से आया समझ गए, और यहाँ पे आपको x स्क्वायर लगा देना है, और यहाँ पे x लगा देना है। अब इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, द्विघात बहुपद। तो इस प्रकार के बहुपद आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है। क्या कि 2 को लास्ट गुना कर लिया जाता है, 2 एकम 2, कितना चाहिए, 2 एकम 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो बीच वाला रहता है 3, उसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं। अब 2 को ऐसा डिजिट ढूंढना है आपको जो गुना करने पर 2 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 3 आ जाए। तो 2 और 1, देखो 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 आएगा, और 2 और 1 को हम लोग अगर जोड़ देंगे तो 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से है जैसे कि इसके पहले शॉर्ट ट्रिक बताए थे, बट वहाँ पे अलग था थोड़ा सा, ठीक है। वो था जिसके ऊपर 3 लगा रहता था, ठीक है। बट अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात बहुपद है, और इसके पहले जो हम बताए थे वो त्रिघात बहुपद वाला था, ठीक है। तो ये वाला आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता था, 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर लिख देते थे, और फर्स्ट वाला जैसे का तैसे और लास्ट वाला भी जैसे का तैसे। फर्स्ट वाला जैसे का तैसे ही आप लोग क्लास 9 10 में पढ़े होंगे, ठीक है। द्विघात बहुपद, जोड़ने घटाने पर इतना, गुना करने पर इतना। तो 2x स्क्वायर का फर्स्ट जैसे का तैसे, लास्ट वाला जैसे का तैसे, और बीच में ये जो 3x है ना, इसको नहीं लिखना है, इसके जगह में 2 चीज़ लिखा जाता है। क्या क्या, जो यहाँ पर आपका आया था, क्या आया था, 2 और 1 आया था, तो यानी कि प्लस में 2 x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सब में x लगा हुआ इसलिए x लिखेंगे। तो 2 था तो 2x, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1x लिखेंगे, x जोड़ देना है। अब ये दोनों को एक साथ रखना है, ये दोनों को एक साथ रखना है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस में 2x, ये दोनों एक साथ,
और यहाँ पे एक एक्स है प्लस में 1, एक को नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन लग रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 को बाहर ले लेते हैं। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो एक्स को बाहर ले लेते हैं। अब क्या बचेगा, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 2 एक्स है, यहाँ पे 1 एक्स, क्या बचेगा 1 एक्स, प्लस का प्लस, 2 से 2 कट गया, एक्स एक्स कट गया, कुछ नहीं तो 1 बचा, ठीक है। एक्स प्लस 1 हो गया। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं लगेगा, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं लगेगा, बस 1 लगेगा कॉमन। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 नहीं भी लगा सकते हैं, लगा भी सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं रहता है ना, जब कुछ भी कॉमन नहीं लगेगा तो एक ले लिया जाता है, जब कुछ भी कॉमन ना लगे तो 1 ले लिया जाता है। चाहे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 को हम लोग बाहर ले लेंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा, एक्स का एक्स प्लस का प्लस, 1 से 1 कट गया, कुछ नहीं बचा तो 1 ही बचता है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो, आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप लोग क्या होता है रूल्स, कि देखो ये ब्रैकेट वाला जो आपको दिख रहा है और ये ब्रैकेट वाला सेम दिख रहा होगा, ठीक है, एक्स प्लस 1, तो दोनों में से किसी एक ही को उतारा जाता है, एक्स प्लस 1, ठीक है। ये हो गया एक साइड, और ये एक साइड आपको उतारना बाहर वाले, इस ब्रैकेट के बाहर क्या है 2x और इस ब्रैकेट के बाहर क्या है 1, ठीक है, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इधर कुछ नहीं तो 0 लगा दो, ये प्लस में 1 है, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस में 1 बन जाएगा, ठीक है। और 2x प्लस 1 बराबर 0, 2x का 2x, ये प्लस में 1 है, इधर जाएगा तो माइनस में 1, इधर x का x बचेगा, -1 का -1, ये दुगुना यहाँ पे आएगा, किस में हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा एक x का वैल्यू निकल गया -1 और x का वैल्यू निकल गया -1/2, और एक और x का वैल्यू मेरा निकला था बहुत पहले, कहाँ पे, यहाँ पे देखो, जब हम लिए थे x बराबर 1, अगर यहाँ पे हम x बराबर 2 लिए रहते तो वही मेरा आंसर होता। तो मेरा क्या लेने पर आया था आंसर 0, तो 1 लेने पर, तो एक और मेरा आंसर यहाँ पे छुपा हुआ, मतलब ये 2 को तो मेरा मेहनत से आया, जो मैंने खुद से मेहनत करके इतना लाया, और एक मेरा ऑलरेडी बना हुआ था, कहाँ पे, यहाँ पे बना हुआ था, जो मैंने लिया था x बराबर 1, तो ये लिख देंगे x बराबर 1 लिख देंगे, ठीक है। ये सब मेरा निकल गया, 3 चीज़ें, एक -1/2 और 1, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, -1/2 और 1 हो जाएगा, ये आ गया मेरा आंसर। तो ये सब क्या कहलाएगा, हमारा रूट्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रूट्स, ठीक है। जो बराबर में आंसर आता है x बराबर, ये हो जाता है हमारा रूट्स हो जाता है, ठीक है। वहीं अगर आपको फैक्टर निकालने के लिए दे देता तो फैक्टर में क्या होता है, ये जो -1 है वो आपका बन जाता है +1, ये जो -1/2 है वो बन जाएगा आपका +1/2, ये जो प्लस में है वो बन जाएगा आपका माइनस में 1, और ये सब के साथ क्या जोड़ देना आपको, ये x जोड़ देना, तो ये सब आपका 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर हो जाता है। रूट से अगर फैक्टर में लाना है तब भी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और फैक्टर से अगर रूट में ले जाना है तभी माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है, ठीक है। अब मान लो कि ये आपको फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और इस फैक्टर से आपको क्या लाना है, रूट्स लाना है, क्या लाना है, रूट्स लाना है। तो क्या करना पता है, ये जो माइनस में 1 है, सॉरी प्लस में 1 है, वो किस में हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। ये प्लस में 1/2, वो माइनस में 1/2 हो जाएगा, -1 है वो प्लस में 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये x जोड़ नहीं देना, ये x बराबर लिखा जाता है, रूट में x बराबर लिखा जाता है, रूट में क्या लिखा जाता है, x बराबर, बट फैक्टर में x + 1, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप इसको कट कर देते हैं, रूट बोलेगा तो डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा, फैक्टर बोलेगा तो डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या ये मेथड आपको समझ में आया? अगर ये मेथड आप लोगों को समझ में आ चुका है तो आप लोग क्या करना, इसका मुझे आंसर बता देना, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका आप लोग मुझे क्या निकाल के दिखाना, रूट्स निकाल के दिखाना, ठीक है। और तीनों मुझे कमेंट में बताना, जिसका करेक्ट आंसर रहेगा उसको हम पिन कर देंगे, ठीक है। और क्या ये मेथड आपको समझ में आया, या तो फिर हमको बेसिक तरीके से समझाना पड़ेगा? अगर हमको बेसिक तरीके से समझाना पड़ेगा तो देखो वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा, क्योंकि इसमें जो मेथड आपको बताया, ये वाला मेथड जो मैंने आप लोगों को बताया, ये वाला, ये शायद बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बट मैंने इसको डीपली इसलिए नहीं समझाया क्योंकि ये आप लोग 9-10 में पढ़ रखे हैं। अगर 9-10 में नहीं पढ़ रखे होंगे तो जा करके यूट्यूब पे सर्च करो कि द्विघात बहुपद को कैसे बनाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो, तो वहाँ से पता चल जाएगा कि इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, ठीक है। और अगर आप लोग को नहीं समझ आएगा तो कमेंट करना कि इसके बारे में बता दीजिए, समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।